सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, यह बात उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई। लेकिन सवाल यह है कि वो कौन से हालात थे जिसने सुशांत को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। वो क्या कारण थे कि सुशांत जैसे होनहार एक्टर को ट्विटर पर अपने फैंस से गुजारिश करनी पड़ती है कि आप मेरी फिल्म देखने ज़रूर आइएगा, वरना ये बॉलीवुड मुझे बाहर फेंक देगा। सुशांत की मौत के बाद एक बार फिर से बॉलीवुड में नेपोटिज्म और खेमेबाजी का मुद्दा चर्चा में है। क्या वाकई बॉलीवुड में किसी गॉडफादर का होना इतना ज़रूरी है? सिनेमा की दुनिया की चमकीली रोशनी के पीछे वह कौन सा अंधेरा कोना है जहां पर्दे पर राज करने वाला स्टार भीतर से इतना अकेला महसूस करता है? सोशल मीडिया पर इस ओर अब बहस शुरू हो गई है। सोनम कपूर, यशराज फिल्म्स, करण जौहर और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स और बैनर्स पर आरोप लगने शुरू हुए। सबसे ज़्यादा चर्चा करण जौहर की है। तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने सुशांत की मौत पर दुख जताया, लेकिन सोमवार को शेखर कपूर के ट्वीट्स और कंगना रनौत के वीडियो पोस्ट ने तहलका मचा दिया। बॉलीवुड पर डबल स्टैंडर्ड के आरोप लगने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर बहस के बीच धर्मेंद्र, मीरा चोपड़ा, रजत बरमेचा, रणवीर शौरी, सपना भवनानी और निखिल द्विवेदी जैसे कई बड़े नामों ने भी सुशांत की आत्महत्या के बाद इंडस्ट्री में भेदभाव पर सवाल उठाए। कंगना ने तो अपने वीडियो में यहाँ तक कह दिया कि सुशांत का प्लान्ड मर्डर हुआ है। उन्होंने कहा कि गली बॉय जैसी वाहियात फिल्म को अवार्ड मिलता है, लेकिन छिछोरे को क्यों नहीं? तो क्या बॉलीवुड में यह गृहयुद्ध चलता रहता है? क्या सपनों की दुनिया में सजने के लिए लाखों लोग जिस मुंबई महानगरी में हीरो हीरोइन बनने पहुंचते हैं, वहाँ एक दलदल है? फिल्म उड़ान से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रजत बरमेचा ने एक वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने इंडस्ट्री में मेंटल हेल्थ पर बात करने वालों को फैंसी ट्रेंड बताया है। एक्टर प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने ट्विटर पर लिखा है, कोई आपत्ति नहीं है कि आप सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करें, शायद सभी करते हैं। आपत्ति इसमें है कि ढलते वक्त जिस सूरज से आपने रोशनी ली है, आप उसी सूरज से नज़र चुराते हैं और तो और उसकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। एक दूसरे के टच में रहने वाली बात ना करें। क्या आप अभय देओल और इमरान खान के टच में हैं? नहीं ना। अगर उनका करियर चमक रहा होता तो शायद वो आपके सर्किल में होते। सुशांत की मौत के कुछ घंटे बाद ही सोशल मीडिया पर कुछ सेलेब्स के लिए बॉलीवुड क्लब, गेट कीपर्स ऑफ बॉलीवुड, डबल फेस, हिपोक्रेटिक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। सोमवार सुबह से ही ट्विटर पर सलमान खान और करण जौहर इज बुली जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। रणवीर शौरी इस पूरे मामले पर तंज कसते हुए लिखते हैं, उन्होंने जो कदम उठाया है वो उनका फैसला था। इसके लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस बारे में उन लोगों को तो ज़रूर कुछ कहना चाहिए जिन्होंने खुद को अपने आप हिंदी सिनेमा का चौकीदार नियुक्त कर लिया है। जो यह खेल खेल रहे हैं, उन्हें अपने डबल स्टैंडर्ड रवैये के बारे में बात करनी चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा सनसनी डायरेक्टर शेखर कपूर के ट्वीट ने फैलाई। उन्होंने सुशांत की मौत पर लिखा, मुझे मालूम है कि आप किस दर्द से गुजर रहे थे। मैं उन लोगों की कहानी जानता हूं जिनकी वजह से आप इतनी बुरी तरह टूटे, मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए। काश पिछले 6 महीने में मैं आपके इर्द गिर्द होता। काश आप मुझ तक पहुंच पाते। जो आपके साथ हुआ वह उन लोगों के कर्म है, आपके नहीं। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट सपना ने भी ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर लिखा, इस बात में कोई शक नहीं है कि सुशांत पिछले कुछ सालों से परेशान थे। इंडस्ट्री का कोई भी इंसान उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना ही किसी ने उनकी मदद की। आज उसके बारे में पोस्ट करना दिखाता है कि इंडस्ट्री असल में कितनी दिखावटी है। यह आपका कोई दोस्त नहीं है। सुशांत चले गए, वह दोहरी लड़ाई लड़ रहे थे, एक बाहरी दुनिया की, एक अपने भीतर की। सवाल यह नहीं है कि वह 6 महीने से डिप्रेशन में थे, दवाई नहीं ले रहे थे। सवाल यह है कि क्या इंडस्ट्री के हालात ने उन्हें इस हाल तक पहुंचाया। बहस और चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। यह होना भी चाहिए, लेकिन संभलना होगा, बदलना होगा, ताकि हम आगे किसी और को सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।